हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वे अपना खाना कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, एनिमल्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, हाउ द एनिमल्स मेक देयर फूड। सो जो एनिमल्स हैं वो आपको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वे हेटरोट्रोपिक होते हैं, मतलब वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वे अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वे अपना खाना प्लांट से लेते हैं। अब वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, उनसे क्या न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, की खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, बीज और हमिंग बर्ड होते हैं, वे फूलों का शहद लेते हैं। स्नेक जो होता है वो अलग छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है। तो ऐसे हर एक एनिमल का अलग अलग खाना होता है। तो हम मेनली इस चैप्टर में ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो पढ़ते हैं, चलो। डाइजेशन इन ह्यूमंस, तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसमें डाइजेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है। चलो पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर को। वी टेक द फूड थ्रो द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट्स। तो हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। द अनयूज पार्ट, जो खाना हम खाने के बाद जो बच जाता है उसको क्या आर डिफेक्टेड, वो बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर खाने का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? द फूड passes थ्रू द continuous canal which begin at the buccal cavity and end at the anus। जो खाना है वो एक कैनाल, मतलब एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर से मूव करता है। और वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके एनस पे ख़त्म होती है। तो ये जो पूरी पाइप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे बक्कल कैविटी होती है, ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस। इनके अलावा एलिमेंट्री कैनाल और इनके अलावा यहाँ पे कुछ कैनाल जुड़ी होती है जो क्या करती हैं, इनके अलावा सब छोटे छोटे कुछ पार्ट होते हैं जो जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है उनको सीक्रेट करते हैं। जैसे कि अब हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट होता है बक्कल कैविटी, हमारा जो ये मुंह होता है, यहाँ से हम खाना लेते हैं। खाना यहाँ से इस पाइप में जाता है। यहाँ पे ये स्लाइवरी ग्लैंड होती है, मतलब यहाँ से जो लार होती है हमारे मुंह में वो खाने में मिल जाती है। अब खाना आ गया आता है, ये जो पाइप होती है इसको ओसोफेगस बोलते हैं, बक्कल कैविटी से लेके। और जहाँ पे स्टोमक में एंट्री होती है, ये जो पाइप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलेंगे। उसके बाद खाना कहाँ पे आता है? यहाँ स्टोमक में आता है। स्टोमक में छोटी छोटी 2-3 ग्लैंड जुड़ी होती हैं, जैसे कि लीवर होता है और पैनक्रियाज होती है। अब लीवर में अलग अलग टाइप के जूस सीक्रेट होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ये होता है गाल ब्लेडर, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होता है? लीवर होता है। अब इसके बाद खाना यहाँ पे आता है, ये बीच में ये एक बच गया, ये पैनक्रियाज है। अब खाना यहाँ पे आता है और ये जो स्ट्रक्चर होती है आगे की, ये खाना यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये जो मुड़ी हुई ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद खाना यहाँ से, ये जो बड़ी वाली चौड़ी वाली स्ट्रक्चर है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और ये रेक्टम और ये एनस, यहाँ से खाना बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस है, इन सभी पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनमें प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो माउथ हमने पढ़ा, जो मुंह जहाँ से हम खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। जब हम उसको खाना खाते हैं वहाँ से उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। जो खाना खाने की प्रोसेस है, हम खाने को मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन। द च्यू ऑफ द फूड एंड टीथ ब्रेक इट। वी च्यू द फूड, हम खाने को चबाते हैं और जो दांत है उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। हर एक दांत का अपना एक फंक्शन होता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए 4 टाइप के दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन और इंसीजर्स। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, ये वाले इंसीजर हैं, ये वाले कैनिन हैं, ये वाले 2 प्रीमोलर हैं और ये 3 मोलर, 3 इधर 3 इधर।
तो ये अलग अलग दांत होते हैं, किसी का काम चबाने का, किसी का काटने का होता है। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट चबाने के बाद आवर माउथ हैज़ ए स्लाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट स्लाइवा। हमारे मुंह में क्या होती है, एक लार ग्रंथि होती है जिसमें से लार निकलती है और वो खाने में मिल जाती है। अब मिलने के बाद क्या होता है, वो हमारे खाने में मिलेगी। द स्लाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, द स्लाइवा ब्रेक डाउन स्टार इनटू शुगर। तो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करती है कौन, स्लाइवा। स्लाइवा उस जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करती है। द टंग इज़ ए फ्लैसी मसल ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से अटैच होती है टंग। टंग क्या होती है, एक मसल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मसल्स की बनी हुई है मतलब। अब ये क्या काम करती है, इसका काम, वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम बोलने के लिए अपने जीभ का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड, ये जो सलाइवा है उसको खाने के साथ मिलाती है। एंड स्वेलो द फूड हेल्प, और खाने को निगलने में हेल्प करती है। और हम अपनी जीभ से खाने को टेस्ट भी करते हैं। तो जीभ के क्या काम होते हैं, वो खाने को जो सलाइवा के साथ मिलाती है उसको निगलने में हेल्प करती है, हमें बोलने में हेल्प करती है, और हमें जो खाना खाते हैं उसके टेस्ट, उसको चखने में, उसका स्वाद कैसा है उसमें हेल्प करती है। तो ये हमारी टंग का डायग्राम। इसमें देखो यहाँ पे सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से हम स्वीट मतलब जो मीठा होता है ना, ये यहाँ इतना वाला पार्ट जो होता है ये मीठे को टेस्ट करने में हेल्प करता है कि मीठा यहाँ पे जब टच होगा तो हमें पता चलेगा खाना मीठा है या नहीं है। अब यहाँ से इधर ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट, ये साल्ट मतलब नमकीन जो टेस्ट होता है उसमें हेल्प करते हैं। ये शोर खट्टा जो टेस्ट होता है वो यहाँ से हमें पता चलता है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये यहाँ से बीटर मतलब जो कड़वा होता है वो यहाँ से हमें पता चलता है। अब इसके बाद खाने के बाद आगे खाना कहाँ पहुँचता है, फूड पाइप में, मुंह में हम चबाते हैं। चबाने से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसमें सलाइवा मिक्स होती है। सलाइवा से जो स्टार्च है खाने में वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब जीभ जो है वो खाने को आगे भेजती है, उनको निगलने में हेल्प करती है। अब जो खाना है वो जैसे डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो बीच वाली पाइप ये क्या है, फूड पाइप, इसको हम ओसोफेगस बोलते हैं। यहाँ से जो पाइप की हेल्प, मसल्स की मूवमेंट की हेल्प से खाना क्या होता है, आगे की तरफ धकेला जाता है। कैसे धकेलते हैं खाने को आगे, जैसे कि ये वाला खाना यहाँ पे पहुँच गया तो जो पीछे वाली मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है, तो खाना ऐसे आगे की तरफ आता है। फिर आगे की मसल थोड़ा सा वो रिलैक्स होती है, खाना यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, खाना ऐसे आगे पहुँचता है। अब खाना क्या होता है आगे, द पुश फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, उनकी हेल्प से जो खाना है वो आगे की तरफ भेजा जाता है। अब कई बार क्या होता है, हमें खाना हमारे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा स्टोमच, तो क्या होता है उसको वोमिटिंग की हेल्प से हमें वोमिटिंग हो जाती है और खाने को हम वापस से निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब फूड पाइप से आगे खाना कहाँ पे पहुँचता है, स्टोमच में। द स्टोमक इज़ ए थिक वोल्ड बैग, इट शेप लाइक ए फ्लैटेंड जे। इसकी एक ऐसा होता है, एक बड़ा सा मोटे मसल्स का बना हुआ बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको। ये क्या होता है, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है। आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमने भी यहाँ पे डायग्राम में पढ़ा। जो ये फूड पाइप थी ये यहाँ से लेके ये पूरी जो होती है ना, ये जहाँ से खाना चलता है ये पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है। इसमें जो स्टोमक होता है ये वाला पार्ट, ये सबसे वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़े वाला पार्ट होता है। स्टोमक जो होता है वो इसका। अब स्टोमक में क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, एक ऊपर वाली साइड फूड पाइप से जुड़ा होता है, एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर, और दूसरा नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो वो फूड पाइप से खाना अंदर आता है इसमें और बाहर कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स मक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव फूड। जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है, जैसे ये स्टोमक है तो इसकी जो ये अंदर वाली लाइनिंग होती है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, मक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सम डाइजेस्टिव जूस। अब ये क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या काम करता है, ये एसिड होता है, ये जो खाने के साथ हमारे पेट में जो बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको मारता है। अब ये एसिड होता है तो हमारे
जो पेट है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे जो मक्स होता है ये लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और आगे क्या होते हैं, सम डाइजेस्टिव जूस होते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस क्या काम करते हैं, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो प्रोटीन होता है खाने में उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। अब उसके बाद खाना कहाँ पे पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कैसी होती है, अबाउट 7.5 मीटर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लगभग 1.5 होती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की कम होती है। ऐसा क्यों होता है, उसको हम फिर लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो शेप में चौड़ी होती है, ये पतली होती है थोड़ी सी, और जो लार्ज हो वो चौड़ी होती है, इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। It receives secreted from the liver and the pancreas based in wall also secrete juice। अब इसमें से सिक्रेशन किस कहाँ से होती है, लीवर से कुछ जूस निकलते हैं और पैनक्रियाज से, और जो इसकी वाल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वे भी क्या करती हैं, कुछ जूस सीक्रेट करते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। द लिवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑन द राइट साइड। ऊपर जो अपर वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ से हमने पढ़ा था, यहाँ पे स्टोमक था, यहाँ से नीचे, तो यहाँ पे लीवर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड और ग्रंथि होती है। इट सीक्रेट बाइल जूस, ये कौन सा जूस सीक्रेट करती है, बाइल जूस। देन इट स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस यहाँ से निकलता है लीवर से, वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, और ये जो बाइल जूस निकलता है ये क्या काम करता है, जो फैट की डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे एक क्रीम कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। द पैनक्रियाज जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इट इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं वो क्या काम करते हैं, जो प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट हैं उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें से खाना नीचे आता है, अब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका होता है, और नीचे कहाँ पे पहुँचता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में। द डाइजेस्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेक इनटू सिंपल शुगर सच एज सब्सटेंस सच एज शुगर ग्लूकोज फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिक्रो एंड प्रोटीन अमीनो एसिड। तो क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पे ये जहाँ उसमें लगभग सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, जो फैटी एसिड हैं वो ग्लाइसरॉल में टूट जाते हैं, और जो शुगर है वो किस में टूट जाती है, ग्लूकोज में टूट जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो इस जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जैसे कि मान लेते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो पाइप होती है। अब इसकी जो ये लाइन है ना, अंदर वाली जो दीवारें हैं इसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, वो क्या काम करती हैं, वो खाने को एब्जॉर्ब करती हैं। खाने को मतलब वहाँ से निकाल के जो भी चीज़ न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्ब किए हैं उसको हमारे ब्लड में पहुँचा देती हैं ताकि वो सारी बॉडी में पहुँच जाए। अब जो यहाँ से मानते हैं हम, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे इनकी दीवारों पे ऐसे छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसी ऐसी। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलेंगे, विलाई बोलते हैं, इनको विलाई बोला जाएगा ये। तो ये विलाई क्या काम करती हैं, अब देखिए यहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जहाँ से ज़्यादा खाना स्टोर हो सके। अगर ये पाइप सीधी होती तो ये सरफेस कम होता, अब ये पाइप ऐसी हो गई है ऐसी, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा खाना डाइजेस्ट होता है और जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो तेज़ हो जाती है। यहाँ पे लिखा है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलाई हैज़ नेटवर्क थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस एरिया। अब यहाँ से ये खाने को कहाँ पे पहुँचा देती है, हमारे ब्लड में पहुँचा देती है, जहाँ से खाना जो है वो पूरी बॉडी में चला जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं इसको। 10 और यहाँ से जो सारे जो ग्लूकोज जो प्रोटीन जितने भी थे वे हमारे ब्लड में
पहुंच जाते हैं। अब जो ग्लूकोज है इन द सेल, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज हमारी सेल्स में होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूट जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम अपने काम करने में यूज करते हैं। अब खाना कहाँ पे पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसे चौड़ी होती है और छोटी होती है। इसकी लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर। इसका फंक्शन क्या होता है? इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो खाना लास्ट में पहुंचता है वह उसमें से पानी को और जो अनडाइजेस्टेड कुछ साल्ट बच गए हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और जो वेस्ट बच जाता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है? रेक्टम में। द रिमेन एज देयर सेमी सॉलिड फेसिस, वो कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड, मतलब पेस्ट जैसा बच जाता है। द फेसिस मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एजेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो एनस की हेल्प से बाहर निकल जाता है। अब ये हो गया है एनिमल्स का डाइजेशन। इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से दोबारा से समझते हैं। ये था डायग्राम। यहाँ से हम खाना खाते हैं। खाना सबसे पहले मुंह में पहुँचता है। मुंह में जो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाती है। अब जो सलाइवा मिक्स होने से जो स्टार है ना, वो स्टार्च वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद खाना फूड पाइप में पहुँचता है। फूड पाइप से यहाँ पे स्टोमक में आता है। स्टोमक में यहाँ पे लीवर से जूस आते हैं। वो लीवर से कौन से जूस आते हैं? और स्टोमक भी जो लाइनिंग है वो भी जूस निकालती है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl मक्स होता है, और कुछ जूस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया हैं उनको मारता है, और जो मक्स होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद खाना कहाँ पे पहुँचता है? उसके बाद खाना यहाँ से, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पैनक्रियाज से और लीवर की हेल्प से क्या आते हैं? जूस सीक्रेट होते हैं जो कि फैट को और कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद खाना कहाँ पे पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वाटर और साल्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद रेक्टम में पहुँचता है और एनस से बाहर निकल जाता है। ये सारी प्रोसेस होती है डाइजेशन की। अब ये तो गए ह्यूमन में। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो घास खाते हैं, तो उनमें डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, तो जो घास खाते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है? तो आपने देखा होगा कि जो काऊ है, जो घास खाने वाले एनिमल है, वो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? अपने मुंह से चबाते रहते हैं। वे खाना नहीं भी खा रहे होते तो भी वे अपने मुंह को चलाते रहते हैं, ऐसे चबाते रहते हैं मुंह में कुछ भी। तो वो क्या होता है एक्चुअली? दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रुमेन। वो क्या काम करते हैं? जब खाने का टाइम होता है तो वो घास जो होती है उसको जल्दी से निगल जाते हैं और पेट में स्टोर कर लेते हैं। कौन से पार्ट में? रुमेन में स्टोर कर लेते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब फूड क्या हो जाता है? वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस हो जो बन जाता है उसको कड बोलते हैं। कड की फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो पेस्ट जैसा सा बन जाता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट। अब वो जो कर्ड बच गया है ना, कर्ड, वो क्या करता है? फिर वो वापस से मुंह में जाता है। जब एनिमल खाना खा लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, तो वो वापस से मुंह में जाता है। तब एनिमल उसको चबाते हैं, और ये चबाने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं रूमिनेशन। और जो एनिमल ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो जब एनिमल घास, मान लेते हैं घास चर रहे हैं, तो घास क्या होते हैं? वो सीधा निगल लेते हैं, वो पेट में चली जाती है। कौन से पार्ट में? रूमिन में। अब रूमिन में से वो थोड़ा सा पार्शली, मतलब थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो जाती है, और उसके बाद उसका कड बन जाता है, वो वापस से मुंह में आती है। अब मुंह में जो एनिमल उसको अच्छे से चबाते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है इसको रूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल ऐसा करते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास जो होती है वो सेलुलोज ज़्यादा होता है ग्रास में। तो सेलुलोज उसको क्या करते हैं, जो एनिमल हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। अब जो ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पेट में वो बैक्टीरिया नहीं होते जो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं उनमें ही वे बैक्टीरिया होते हैं। अब उसके बाद है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है? तो अमीबा होता है, ये ऐसा सिंगल सेल एनिमल होता है। ये खाने को कैसे डाइजेस्ट करता है? ये बाहर से सेल वॉल होती है, सिर्फ इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, ये एक सिंगल वॉल होती है बाहर से। अब ये क्या काम करता है?
ये जो इसकी वॉल है, ये बाहर से ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खाता है। तो ये पानी जैसे कि मान लेते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इसके पास आया, तो जो इसकी बाहर की सेल ये वॉल है ना, ये अपनी शेप चेंज करती रहती है। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है और जो ये खाना होता है ये इसके अंदर चला जाता है और ये बाहर से ऐसे बंद हो जाती है। तो ये जो अमीबा होता है इसके फॉल्स फीट बोलते हैं हम, फॉल्स फीट, या इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट, इनकी हेल्प से क्या करता है, खाने को कैप्चर करता है। इसकी जो शेप है ना वो चेंज होती रहती है अपने आप। तो शेप चेंज होने से क्या होता है, ये शेप को अपने जो पहले स्ट्रक्चर मान लेते हैं, इसकी ऐसे गोल थी, ऐसी स्ट्रक्चर थी बिल्कुल सीधी, तो अब क्या करेगा, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, खाना यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर ये बाहर से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद खाना अंदर पहुँच जाएगा। अंदर कहाँ पहुँच जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में। ऐसे ही बाहर से अलग अलग से ऐसे खाना डाइजेस्ट होता है, अंदर इस खाने को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फिर ऐसे ही इस प्रोसेस से ही ये बाहर निकाल देता है। तो ये होता है अमीबा में। तो ये आज हमने एनिमल्स में जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा है। अब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे।